अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अज़हर सईद और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का कोर्स, 9th बायोलॉजी का कोर्स। आज जो है एक छोटा सा क्वेश्चन में लाया हूँ और वो है व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, क्या ये जानते हैं आपके बायोलॉजी असल में है क्या। बायोलॉजी की हम डिफिनीशन जो करते हैं, सबसे पहले बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यानी बायोलॉजी साइंस का ही ब्रांच है। ठीक है, इसको हम नेचुरल साइंसेस में भी लेते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। ठीक है, कभी कभी हमें ये डिफिनीशन भी सुनने को मिलता है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, तो वो थोड़ा सा जनरल होता है, वो स्पेसिफिक नहीं होता। अगर आप इसी तरह से बोले कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल। ठीक है, तो इन प्लांट्स और एनिमल्स के मुताले को हम बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ एक जनरल टर्म है, यानी अगर आप इसको कहते हैं कि इट इज़ साइंस ऑफ लाइफ, तो लाइफ एक जनरल टर्म है। ज़िंदगी को समझने के लिए हम उसे दो मेजर कैटेगरी में करते हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और वो हमारे इस नेचर को खूबसूरती देते हैं। और इसके साथ साथ एनिमल्स जो खाना खाते हैं, यानी हम इंसान भी उसी एनिमल्स में आते हैं जो हम ख़ुद अपना खाना जो है तैयार नहीं कर सकते, उसको हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अब तैयार का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम इसको ख़ुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मतलब है कि जैसे प्लांट्स में आपको एक मिसाल दूँ कि प्लांट्स जो है वो सूरज की रोशनी में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो है एक खुराक तैयार करता है। इसी तरह से हम तैयार नहीं करते, वो हमें बना बनाया मिल जाता है। जैसे आप गंदम की मिसाल लें, ठीक है, तो गंदम जो है वो उन्होंने अपना जो खुराक है वो ख़ुद तैयार किया हुआ है, फिर वहाँ से उससे एक फ्रूट निकला और उसी फ्रूट को हम फिर आटे में चेंज करके वो खाते हैं। तो हम एनिमल्स में आते हैं और प्लांट्स हमसे अलग है। तो दो टाइप के हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि वाई स्टडी बायोलॉजी, हमें बायोलॉजी को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। अब आप सोचिए, बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए बहुत सी रीज़न है। ठीक है, सबसे पहला रीज़न है अंडरस्टैंडिंग द लाइफ। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी हमें ज़िंदगी को समझने का मौका देती है। ठीक है, वो कैसे, जैसे हम जान सकते हैं कि कैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में आगे हम वीडियोस में बात करेंगे। ठीक है, और एनिमल्स किस तरह से अपनी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट इंटरेक्शंस होती है, उस पर बात भी होगी। जस्ट ये इंट्रोडक्शन है ये बायोलॉजी का। हमें सिर्फ ये रीज़न पता होना चाहिए कि बायोलॉजी को हमें क्यों स्टडी करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी जो हमारे पास रीज़न आती है वो है हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ और मेडिसिन, यानी जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि डिज़ीज़ क्या होते हैं। ठीक है, हम डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं, हम जानना चाहते हैं कि यार ये डिज़ीज़ क्या होता है, इसका क्या रीज़न है। ठीक है, फिर उनके काजेज़ जो रीज़न है उसके बारे में हमें पता चलता है और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। ठीक है, उनसे बचने के लिए हम क्या ऐसी तदबीर इख्तियार करें, क्या ऐसी इलाज करें कि वो जिसका हम ट्रीटमेंट करें, उसके हम ऐसा क्या क्या तरीक़े अपनाएं। ठीक है, यानी आप अपने और अपने जो आपके प्यारे हैं, ठीक है, उनके डिज़ीज़ जो है उनका इलाज कराते हैं। तो ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये किस मदद से जान सकते हैं कि ये कौन सी डिज़ीज़ है और इसका इलाज कैसे करना है, ये जान सकते हैं किस चीज़ के ज़रिए, बायोलॉजी के ज़रिए। ठीक है, हम जो है थोड़े से रीज़न पेश कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा रीज़न है वो है एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कि हमें एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस इससे समझ आती है बायोलॉजी को स्टडी करने से। जैसे कि हम जान सकते हैं कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उन पर क्या असर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलात को हम ख़त्म करते हैं तो फिर माहौल पे हमारा, इकोसिस्टम पे हमारा क्या असर है। ठीक है, ये हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हम जो प्लांट्स उगा रहे हैं या हम जो प्लांट्स काट रहे हैं, ठीक है, तो ये इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात हैं। तो बायोलॉजी में हम ये जान सकते हैं कि हम एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा दे सकते हैं,
किस नुकसान से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज़म्स इससे जो है पैदा होंगे अगर हम प्लांट्स उगाए, कौन से ऑर्गेनिज़म ख़त्म होंगे अगर हम जो है प्लांट्स को काटें। इसी तरह से अगर हम पानी को एक जगह से ख़त्म कर दें और वहाँ पे हम जो है उस जगह को हम ऊपर करें, यानी उस पे हम भराई कर दें, उस पे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पे इमारत वग़ैरह बनाए, तो उस पानी की वजह से कौन से एनिमल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस है ये भी बायोलॉजी से हमें मिलता है, ठीक है। अब हमारा जो इस वीडियो का तीसरा सेक्शन और लास्ट सेक्शन है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस हमारे पास क्या है, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ठीक है। यानी हम जो लाइफ गुजारते हैं इसका एक हिस्सा है, ये हमें जो है स्टेप बाय स्टेप मिलती रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो कैरियर अपॉर्चुनिटी, जो सब लोग आजकल इसके लिए ही करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आप बायोलॉजी में अच्छा करते हैं, यानी आप बायोलॉजी में कोई डिग्री लेते हैं, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो आपके लिए कैरियर्स ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। यानी आप डॉक्टर बन सकते हैं, एमबीबीएस में जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं, फिर या आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, जैसे मुख्तलिफ रिसर्चेस कर सकते हैं, आप इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में, या आप रिसर्चर बन सकते हैं। तो ये कुछ कैरियर्स हैं जो कि आपको बायोलॉजी के पढ़ने से मिलेंगे, ठीक है। तो इसकी ये एक इम्पोर्टेंस है। दूसरा नंबर इम्पोर्टेंस है इन्फॉर्म्ड डिसीजन, यानी बायोलॉजी को सामने रखते हुए हम जो है कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। यानी बायोलॉजी पढ़ने से आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी कह दे, ठीक है, आपके सामने आके कह दें कि ये चीज़ हेल्थ के लिए ज़रूरी है और ये चीज़ हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, तो अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी तो आप जो है अंधा उस पर एतमाद करेंगे और वही काम करेंगे जो उन्होंने कहा है। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो फिर आप जो डिफिनीशन है वो इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करेंगे। आपको पता होगा कि ये चीज़ मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है और ये चीज़ मेरी सेहत के लिए ठीक है, तो इसको मुझे लेना चाहिए और इसको नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये समझ आ जाता है बायोलॉजी की वजह से, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद पर्सनल ग्रोथ है। पर्सनल ग्रोथ यानी आप जो है अपनी बॉडी के लिहाज से अपना ग्रोथ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं कि आपका जो है आपका सेहत जो है वो कैसे बरकरार रहेगी, आप जो है ज़्यादा कैसे जिएंगे, आप जो है बीमारियों से कैसे बचेंगे, ठीक है। कहाँ पे आपको जो है एक्सपोज होना है एनवायरनमेंट में, कहाँ से आपने बचना है, ठीक है, कहाँ पे आपको कौन सी सेफ्टी जो है यूज़ करनी है ताकि आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम से बचें, ठीक है। ये आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप करने में मदद देता है। और वो कैसे देता है कि अगर आप सोच सकते हैं कि यार ये जो बायोलॉजिकल चीज़ है, ये चूँकि मेरा सेहत जो है ये बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखता है, तो ये जो बायोलॉजिकल चीज़ है ये मेरे जिस्म पे या हमारे इर्द गिर्द जो लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं उस पर क्या असरात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को बायोलॉजी विद मज़हर, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में लिखें ताकि हम उसका जवाब अगली वीडियो में या फिर आपको कमेंट्स में ही बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।